नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो झारखंड नीट यूजी 2025 दे चुके हैं और अब एडमिशन की राह देख रहे हैं। जी हाँ, आज का फोकस रहेगा चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पर। बिल्कुल। हमारे पास JCEB की जानकारी है, पिछले साल के कुछ कट ऑफ आंकड़े हैं और थोड़ा विश्लेषण भी। कोशिश करेंगे कि पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। हाँ, और हम देखेंगे कि 2024 में झारखंड के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजों के कट ऑफ रैंक्स क्या रहे थे। इससे 2025 के लिए एक अंदाजा तो लग ही सकता है। सही। और साथ ही चॉइस भरते वक्त क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, इस पर भी बात करेंगे। और हाँ, झारखंड के छात्रों के लिए राज्य के बाहर क्या मौके हो सकते हैं, बजट वगैरह। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया से। ये JCEB यानी झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड करवाता है ना? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उनकी वेबसाइट पर jceceb.jharkhand.gov.in। फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें वो आपके नीट के एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, पहचान पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, फोटोज, ये सब लगते हैं। अच्छा, और फिर आती है सबसे अहम चीज, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यहीं पर प्राथमिकताएं सेट करनी होती हैं। फिर आपके रैंक और भरी हुई चॉइस के बेस पर सीट अलॉट होती है। और फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग। अच्छा, योग्यता क्या है इसकी, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ, वो तो है ही। फिर झारखंड का परमानेंट या लोकल रेजिडेंट होना जरूरी है। और 10+2 राज्य के ही किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से PCB और इंग्लिश के साथ पास किया हो। और कैटेगरी बेनिफिट्स के लिए जैसे BC1, BC2। हाँ, उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जरूरी है। और फीस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल और EWS के लिए शायद 500 रुपए है। और SC/ST महिला के लिए 250 रुपीज। काउंसलिंग की फीस अलग है। जनरल OBC के लिए 1000 रुपीज और SC/ST महिला दिव्यांग के लिए 500 रुपए। ओके। पर ये ध्यान रखना होगा कि 2025 की पक्की तारीखें अभी आई नहीं हैं। जी, ये पिछले साल के आधार पर है। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, कट ऑफ। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में मार्क्स तो बहुत ऊपर नीचे होते हैं। हाँ बिल्कुल, पेपर कभी मुश्किल कभी आसान। तो क्या ये कहना सही है कि रैंक पर फोकस करना ज्यादा प्रैक्टिकल है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। मार्क्स से ज्यादा रैंक पर ध्यान देना समझदारी है। रैंक एक ज्यादा स्टेबल पैरामीटर है तुलना करने के लिए। अच्छा, तो 2024 के सरकारी MBBS कॉलेजों का क्या हाल था? जैसे रिम्स रांची जो सबका फेवरेट रहता है। हाँ। उसका UR क्लोजिंग रैंक 2024 में था 11769 के आसपास, 11,769। ठीक है। और MGM जमशेदपुर? MGM का था करीब 25,137 और SNMMC धनबाद का 21,398 के आसपास। एक और दिलचस्प बात, जो पलामू का कॉलेज है, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज, वो पिछले साल आखिरी अलॉटेड सरकारी कॉलेज था UR के लिए और उसका रैंक क्या था, लगभग 2,953 तक। अच्छा, यानी करीब 20,000 रैंक तक भी सरकारी सीट मिली UR में। जी, पलामू में। और अगर ST कैटेगरी की बात करें तो ये रैंक करीब 4,03,000 तक भी गया था। अरे बाप रे, 4,03,000। ये तो बहुत बड़ा गैप है। हाँ, कैटेगरी में काफी वेरिएशन रहता है। प्राइवेट कॉलेजों का क्या सीन है स्टेट कोटा में? स्टेट कोटा में मणिपाल टोटा जमशेदपुर है। उसका UR क्लोजिंग रैंक 2024 में 42,509 था। ठीक। लेकिन यहाँ फीस देखनी होगी, करीब 12.5 लाख सालाना है। 12,67,000। अच्छा खासा अमाउंट है। जी। दूसरा है लक्ष्मी चंद्रवंशी पलामू में। इसका UR क्लोजिंग रैंक काफी पीछे तक गया, करीब 5,88,000 तक। 5,88,000? हाँ, लेकिन फीस यहाँ भी लगभग 12.5 लाख सालाना है। मतलब प्राइवेट में जाना है तो बजट एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। बिल्कुल। और सरकारी BDS की बात करें तो रिम्स रांची का डेंटल इंस्टीट्यूट है। उसका UR क्लोजिंग रैंक 46,935 था 2024 में। ओके, तो ये सारे आंकड़े साफ बताते हैं कि चॉइस फिलिंग कितनी स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ रैंक देख ली और भर दिया वैसा नहीं चलता। अपनी पसंद के कॉलेजों की लिस्ट बहुत ध्यान से बनानी होगी। सिर्फ रैंक नहीं, अपनी प्राथमिकता भी देखनी होगी। एकदम सही। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ। 2024 में एक सरकारी कॉलेज में SC कैटेगरी में
राउंड 1 का कट ऑफ गया लगभग 1.5 लाख रैंक। 1.5 लाख। ठीक है। हाँ। पर राउंड 2 में वही कट ऑफ गिरकर 68,000 के करीब आ गया। हैं? ऐसा कैसे? मतलब बेहतर रैंक वाले को सीट नहीं मिली राउंड 1 में? हाँ, ऐसा हो सकता है अगर उस छात्र ने अपनी प्राथमिकताएं सही से ना भरी हों। शायद उसने कम चॉइसेस भरी या सिर्फ टॉप कॉलेज भरे जो उसे नहीं मिल पाए, और बाद में कम रैंक वाले ने वो सीट ले ली जो पहले वाले ने नहीं भरी थी। ओहो, ये तो बड़ा सबक है। मतलब डर के मारे कम चॉइस नहीं भरनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अपनी रैंक के दायरे में आने वाले ज्यादा से ज्यादा विकल्प अपनी पसंद के क्रम में भरने चाहिए। और ये भी कि पिछले साल का कट ऑफ बस एक गाइडलाइन है ना? उसे एकदम पक्का नहीं मान सकते। बिल्कुल नहीं मान सकते। वो सिर्फ एक अंदाजा देता है। हर साल कुछ ना कुछ बदलता है। इसीलिए सारे राउंड्स में भाग लेना जरूरी है। मॉप अप, स्ट्रे वैकेंसी, इनमें भी मौके बन सकते हैं, खासकर बीडीएस या बीएचएमएस जैसी स्ट्रीम्स में। हाँ बिल्कुल। और जरूरत पड़े तो थोड़ी मदद, थोड़ा गाइडेंस लेने में कोई हर्ज नहीं। कुछ ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं या फिर एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये तो हुई झारखंड के बाद। अगर किसी को झारखंड के बाहर देखना हो तो क्या विकल्प है? सबसे पहला तो है AIQ, ऑल इंडिया कोटा। MCC की काउंसलिंग होती है इसके लिए। हाँ, जिसमें देश के दूसरे सरकारी कॉलेजों की 15% सीटें होती हैं। जी। इसके अलावा दूसरे राज्यों के प्राइवेट कॉलेजों में भी जा सकते हैं। लेकिन वहां फिर वही बजट वाली बात आ जाती है। हाँ, बजट काफी ज्यादा हो सकता है। जैसे हमने लक्ष्मी चंद्रवंशी की बात की, उसका स्टेट कोटा कट ऑफ 5.88 लाख था, पर AIQ कट ऑफ 2024 में 5.61 लाख के करीब था। फीस तो वही रहेगी, करीब 12.5 लाख। और इसकी तुलना अगर रिम्स रांची से करें, जहां फीस शायद 15,000 सालाना के आसपास है। जी बिल्कुल। ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होता है। सही है। तो संक्षेप में यही है कि कट ऑफ रैंक एक आइडिया तो देते हैं, पर असली कहानी तो स्टेट मेरिट लिस्ट आने पर ही पता चलेगी। चॉइस फिलिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है, ये एक प्लानिंग है। बिल्कुल सही कहा। ये एक सोची समझी रणनीति है जो आपका पूरा करियर तय कर सकती है। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। पूछिए। इस साल नीट क्वालिफाई करने वाले छात्रों की संख्या पिछले साल से थोड़ी कम हुई है। क्या इसका कट ऑफ रैंक्स पर कोई पॉजिटिव असर पड़ेगा? मतलब क्या कट ऑफ थोड़े नीचे जा सकते हैं या ट्रेंड वैसा ही रहेगा? ये एक अच्छा सवाल है, इस पर नजर रखनी होगी। हाँ, तो अपनी रिसर्च जारी रखें, सोच समझकर फैसला लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।